साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर का इतिहास देश के पहले गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से समर्पित है। वैसे तो 15 दिसंबर के दिन देश व दुनिया में कई अहम घटनाएं हुई, कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म भी हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आज के एपिसोड की शुरुआत हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि देश की बेहतरी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन कौन से कदम उठाए थे, किस तरह का योगदान था रियासतों को मिलाने के लिए। साथियों, सरदार पटेल का निधन आज ही के दिन 1950 ईस्वी को हो गया था। देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के रूप में हम देशवासी याद करते हैं। यानी आज ही के दिन उन्होंने अंतिम सांस मुंबई में ली थी। साथियों, 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खोड़ा में जन्मे सरदार पटेल का देश की आज़ादी में जितना योगदान था उससे कहीं ज्यादा योगदान उन्होंने भारत को एक करने में दिया था। साथियों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तब देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थी। इनमें कई रियासतों ने तो आज़ाद रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सब को देश में मिला दिया। आज़ादी के बाद जब हैदराबाद व जूनागढ़ ने जब भारत में मिलने से मना कर दिया तब सरदार पटेल ने हैदराबाद में सेना भेजकर वहां के निजाम का आत्मसमर्पण करा दिया। साथियों, वहीं जूनागढ़ की बात करें तो वहां इस तरह से जनता का विद्रोह हुआ कि वहां का शासक यानी नवाब घबराकर पाकिस्तान भाग गया। इसके पीछे पाकिस्तान की ही चाल थी। साथियों, इसी तरह से भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भी शर्त रखी थी कि वे या तो आज़ाद रहेंगे या पाकिस्तान में मिल जाएंगे। इसके बाद सरदार पटेल की वजह से भोपाल के नवाब ने हार मान ली। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बन गया। 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। 4 घंटे बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी मांगा, फिर उसके बाद 9:37 पर उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। साथियों, ये हुई सरदार पटेल के बारे में संक्षिप्त जानकारियां और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। साथियों, आज ही के दिन 1832 ईस्वी में एफिल टावर बनाने वाले आर्किटेक्ट गुस्ताव एफिल का जन्म हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 100 मार्च में 26 जनवरी 1887 ईस्वी को एफिल टावर की नींव रखी गई थी। टावर को बनाने में 2 साल समय लगा था। 324 मीटर का यह टावर को आर्किटेक्ट ने कई अपनी मंसूबों को छोड़कर इस कार्य को अंजाम दिया था। साथियों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास में। साथियों, आज ही के दिन वर्ष 2001 में पीसा की झुकी मीनार को फिर से 10 वर्ष बाद खोला गया था। साथियों, आज ही के दिन 1953 ईस्वी में भारत की एस विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वें सत्र की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। वह भारत की
पहली ऐसी महिला थी। साथियों, आज ही के दिन 1965 ईस्वी में बांग्लादेश के गंगा नदी तट पर भयंकर तूफान आया था और इस चक्रवात में 15,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। साथियों, आज ही के दिन 1976 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी वाईचिंग भूटिया का जन्म सिक्किम में हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1991 ईस्वी में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को स्पेशल ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। फिल्मी जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह अवार्ड उन्हें दिया गया था। साथियों, आज ही के दिन 1997 ईस्वी में जेनेट रोसेनबर्ग जैगन गुयाना की राष्ट्रपति चुनी गई थी। साथियों, आज ही के दिन 2019 ईस्वी में नागरिकता संशोधन विधेयक को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई थी। साथियों, आज ही के दिन 1911 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। साथियों, आज ही के दिन 1749 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी के पोते शाहू की मौत हो गई थी। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।